हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 और 7 की इंग्लिश की वर्कबुक प्रवाह वर्कशीट नंबर 38, जिसमें हमें करना क्या है। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं। रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाई डिटेल कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसमें हमें करना क्या है, ये जो टेक्स्ट है ये पूरा टेक्स्ट हमें पढ़ना है और उसके बाद डिटेल्स के साथ हमें इसके जो कैरेक्टर के जो टेक्स्ट के जो कैरेक्टर्स हैं उन सबको भी हमें इसको डिटेल से पढ़ना है। रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें इस स्टोरी को पढ़ना है और जो क्वेश्चंस हैं नीचे दिए हुए हैं उनके आंसर्स हमें इस स्टोरी में से ही देने हैं। चलिए पढ़ते हैं हम। वंस देयर वॉज अ पपी Once there was a puppy who had no home. एक बार एक पपी था जिसके पास कोई घर नहीं था। पपी हम बोलते हैं, जो डॉग के बेबीज होते हैं वो पपी होते हैं। It saw a shed and said, I will live in this cave. I will be safe and warm here. Out of the shed came a big buffalo, grunting, Get away from my shed. अब देखा हमने, उसने कहा एक बार जो पपी था यानी कि जो डॉग का बेबी था उसके पास घर नहीं था। उसने एक शेड देखा। एक शेड यानी एक छाया देखी। अब जो काऊ शेड होते हैं या किसी भी जानवर को रखने के लिए जो एरिया होता है, उसने देखा शेड और कहा कि मैं अब इसमें रहूँगा, इस केव में, इस गुफा में रहूँगा, यहाँ रहूँगा मैं। आई विल बी सेफ, मैं यहाँ पे सुरक्षित रहूँगा। एंड वार्म है, गर्म रहूँगा, यानी कि मैं यहाँ पे हर मौसम से बचूँगा और यहाँ पे मैं सुरक्षित भी रहूँगा, मुझे किसी जानवर का खतरा नहीं रहेगा। अब उसके बाद वहाँ शेड से बाहर आकर एक बड़े बफेलो यानी कि भैंस, बड़ी भैंस ने आकर उसके गुर्राते हुए कहा कि यहाँ से, मेरे शेड से तुम चले जाओ, ये मेरा रहने का स्थान है, यहाँ से तुम चले जाओ। Then the puppy saw a house. It rested on the stairs. A little girl in the house saw the puppy on the stairs. She came out with a bowl of milk. अब यहाँ पे फिर उसने, जो पपी है, उसने एक घर देखा और वो वहाँ घर की सीढ़ियों पर ही आराम करने लग गया था। एक छोटी सी लड़की जो उस घर में रहती थी, उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक पपी है, तो वो उसके लिए एक बाउल मीन्स होता है कटोरा, एक बाउल में मिल्क यानी दूध लेकर उसके लिए आई। Here is something to drink. Please stay with me and be my friend. The puppy stayed with her. अब वो जो बाउल में मिल्क लेके आई तो उस गर्ल ने उससे कहा, पपी से, कि ये तुम्हारे पीने के लिए देखो कुछ है और प्लीज़ अब तुम मेरे साथ ही रहो और तुम मेरे दोस्त बन जाओ। और पपी उसके साथ ही रहने लग गया। चलो, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसी में से हमें देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर? पपी क्या ढूंढ रहा था, किसके लिए, क्या देख रहा था पपी? ऑप्शन 1 में है अ फ्रेंड, वो एक फ्रेंड ढूंढ रहा था। बी सम फूड, कुछ खाना ढूंढ रहा था। सी इट्स मदर, उसकी माँ को ढूंढ रहा था। या फिर डी अ होम। तो देखो, हमने यहाँ पढ़ा कि पपी, वंस देयर वाज ए पपी हु हैड नो होम। एक पपी था जिसके पास घर नहीं था, तो वो अपने लिए घर ढूंढ रहा था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अ होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड इट अवे? जब पपी को बफेलो ने भगा दिया तो वो कहाँ गया था फिर? तो ऑप्शन ए में है टू द प्लेग्राउंड, वो खेल के मैदान में गया। ऑप्शन बी है टू द जंगल, जंगल में चला गया। ऑप्शन सी है टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस, एक छोटी लड़की के घर चला गया। एंड डी है टू द शेड, शेड में चला गया। तो देखो, यहाँ पे बफेलो ने जब उसे भगाया तो वो शेड में गया था पहले, लेकिन शेड से उसको बफेलो ने भगाया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, जंगल इसमें आया नहीं है, प्लेग्राउंड भी नहीं आया है। हाँ, लेकिन जब शेड से भगाया तो वो फिर एक घर के बाहर सीढ़ियों पर आराम करने लग गया था और वहाँ से एक छोटी गर्ल निकली थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम। अब ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि जो एनिमल्स आप अपने घर में कौन सा एनिमल रखते हैं एज अ पेट, कौन से आपके पास जानवर है, उसका आपको नाम लिखना है। जैसे कुछ लोगों के पास डॉग होता है, कुछ के पास कैट होता है, कुछ काउज रखते हैं, बफेलोज गोट रखते हैं। तो जो भी एनिमल आपके पास है आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑन योर ओन। इफ़ आई सा होमलेस पपी आई वुड। अगर मैं किसी बेघर पपी को देखूं तो मैं क्या करूंगा, ये अपने खुद के शब्दों में लिखना है, जो भी आपकी फीलिंग्स हो। और बच्चे तो यही चाहते हैं कि अगर उन्हें पपी मिले तो वो उसे अपने घर अपने साथ रखना चाहेंगे। तो हम इस लाइन को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इफ़ आई सा अ होमलेस पपी आई वुड कीप इट इन माई होम। ओके, तो नाउ द वर्कशीट इज़ कंप्लीटेड, यानी कि वर्कशीट नंबर 38 आज हमने सॉल्व किया है। आप इसे घर पर रीड करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगी नेक्स्ट वर्कशीट। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।